कुछ ख़वातीन कहती हैं कि पाबंदी सिर्फ ख़वातीन पर ही क्यों, मर्दों को नजर बचानी चाहिए। क्या जन्नत सिर्फ बापर्दा ख़वातीन के लिए है? अगर औरत अपने बाल ढांपे तो वो खुश रहेगी? क्या ये इतना आसान है? क्या सब कुछ बालों पर मुनहसर है? एक मारूफ फलसफी का कौल है कि इंसान आजाद पैदा हुआ लेकिन हर जगह कैदोबंद में है। वहां गुनाहगार लोग होंगे और वहां गुनाहगार लोगों का एक और गिरोह होगा और वो उनके पास से गुजरेंगे और वो उनको देखकर कहेंगे कि आप लोग क्यों खुश हैं, आप भी हमारी तरह गुनाहगार हैं। वो कहेंगे हमने गुनाह किए थे लेकिन हम ताइब हो गए। अली दावा, आपके पास हर सवाल के लिए 1 मिनट है। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पर्दा करने से आजादी महदूद होती है? क्या ये कैद है? नहीं, मेरे ख्याल में ये एक गलत फहमी है और ज्यादातर ये नजरिया गैर मुस्लिम मर्दों और औरतों का होता है। लेकिन कई लोगों का तासुर है कि गैर मुस्लिम खवातीन को अपना पहनावा मुंतखब करने की आजादी है और ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि बकौल एक मशहूर फलसफी के इंसान आजाद पैदा हुआ है लेकिन हर जगह कैदोबंद में है, यानी आप किसी न किसी चीज की गुलामी के पाबंद हैं। लिहाजा ये ख्याल के हिजाब एक किस्म का जबर है कतई गलत है, क्योंकि हम कहते हैं कि मर्द और औरत दोनों। मसलन अगर हम उन चीजों को देखते हैं जो वो करते हैं, क्या आपको वाकई यकीन है कि एक औरत लंबी एड़ियों वाली जूती पहनकर आराम से चल सकती है? अगर आप उसे इस्तेस्फार करेंगे क्या वो पुरसकून है? वो पुरसकून नहीं होती, आप जानते हैं। तो बात यह है कि मेकअप करने के लिए दिन में 2 घंटे सर्फ करना, मेकअप करना या कोई खास हुलिया अपनाना या खास अंदाज पे अमल करना, क्या वो आजाद हैं? वो हरगिज आजाद नहीं हैं। ये सोशल मीडिया और खूबसूरती की सनत के समाजी दबाव हैं। क्या आप जानते हैं इस सिलसिले में ब्यूटी सिक नामी एक किताब लिखी गई है, क्योंकि इसकी मुसन्निफा ने यह दावा किया कि ये नौजवान लड़कियां बीमार हैं, एक बीमारी की तरह, कैंसर की तरह या वायरस की तरह या शायद जो भी हो, उन्हें खूबसूरत नजर आने की बीमारी है। हम जिस दौरे हाजिर में जी रहे हैं, यहाँ मुतअद्दिद आका हैं जो मुतअद्दिद काम करने को कहते हैं। इस तरह का हुलिया अपनाएं। अरे नहीं, आज हमारे पास नया काजल है तो यूं करें। अरे आपकी नाक बड़ी है तो यूं करें। और नहीं, आपकी रानों को बोटॉक्स की जरूरत है, बोटॉक्स करवाएं। आप करते हैं? अगर आपका एक ही आका हो जो आपको एक काम मुस्तकिल करने को कहता है, या आपके बहुत से आका हो जो आपको कई काम करने को कहते हैं, और जब आपके बहुत से आका हो तो आपको नहीं मालूम होता कि किसे राजी करना है। इस्लाम में ये बहुत आसान है, आप हर वक्त एक ही तरीके पर कारबंद रहते हैं, ये मुख्तलिफ तरीके नहीं बदलता और ये आपके लिए बाइस मसरत होगा। लेकिन जब आपके कई आका हो, कई इंतखाब हो, जैसा कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, अगर 2 खुदा होते तो वो आपस में बरसरे बेकार रहते, उन्हें आपस में ही ऐसा करने दें। मेरा मतलब है कि वो आपको लड़वा रहे हैं। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हम ख़वातीन पर पाबंदी क्यों आयद करते हैं, मर्दों को नजर बचानी चाहिए। मफरूजा है कि मुसलमान मर्द या कोई भी मर्द अपने आप पर काबू नहीं रख सकता, लिहाजा अल्लाह सुब्हानो ताला ने ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दिया है। ये सच नहीं है। बतौर मुसलमान हमें अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से हुक्म है मोमिन मर्दों से कह दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कोई खातून बेलिबास है, नीम बरहना है, हिजाब या निकाब या मोटरसाइकिल का हेलमेट पहनती है, मुझे कतई परवाह नहीं। अहम नुक्ता ये है कि मुझे इससे कता नजर अपनी निगाहें नीची रखनी है। ये गैर जरूरी है कि आपका पहनावा क्या है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक मुकम्मल कानून साजी की है जो कि शरीयत है। बस मर्दों के लिए लाजिम है कि अपनी नजरें झुकाएं, लेकिन बहरहाल औरत के लिए गलत है कि वो बाहर निकलकर अपनी जीनत की नुमाइश करे, क्योंकि जो मुआशरा है शरीयत मजमूई तौर पर मुआशरे के तहफ्फुज के लिए नाफिज की गई है। मजमूई तौर पर इसलिए शरीयत कहती है कि आपको मुनासिब तरीके से मलबूस होना चाहिए, इसलिए नहीं कि मर्द हैवान है, मर्दों को निगाहें नीची रखनी है। लिहाजा ये ख्याल करना एक बड़ी गलत फहमी है कि मर्द हैवान है। जिम्मेदारी सिर्फ खवातीन पर है, नहीं, जिम्मेदारी दोनों पर आयद होती है। लिहाजा मेरे ख्याल में एक बड़ी गलत फहमी है। अगर मैं हिजाब नहीं पहनती तो ये मेरी मर्जी है, मुआशरे को इससे कैसा मसला होगा? मिसाल के तौर पर अगर आपकी वालिदा ने आपसे कहा मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हिजाब पहनने का इंतखाब करती हो, या बेटे से कहा कि अगर आप दाढ़ी बढ़ाओ तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, आप अपनी वालिदा को उनके मकाम की वजह से खुश करना चाहेंगे। अगरचे उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा वो बेमकसद ही क्यों ना हो। वो आपसे कह सकती हैं मैं चाहती हूँ कि आप जाकर मेरे लिए दूध खरीद लाओ, और आप कहते हैं कि ठीक है माँ, मैं कोने वाली दुकान से ले आता हूँ। वो कहती हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप कहीं और से लाओ, कोई 20 मील दूर से लाओ। अगर इसमें उनकी खुशी है तो मैं ये करूंगा। चलिए फर्ज करते हैं कि बाल दिखाना इतना मायूब नहीं है। बात यह है कि ये हिदायत किसकी तरफ से है? अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से। अगर अल्लाह सुब्हानो ताला आपको किसी अमल का हुक्म देता है और आप उसके मकाम से वाकिफ हैं और वो इबादत के लायक है, तो ये उसकी इताअत है। हो सकता है कि आपके बाल किसी मर्द के लिए फितना साबित ना हो, जब वो आपको देखते हैं वो किसी फितने में मुब्तला नहीं होते, कोई मसला नहीं, कोई आप पर दूसरी निगाह नहीं डालता। लेकिन बात उनकी नहीं है, बात उस जाते वाहिद की है जो आपसे पर्दे का कह रही है।
लिहाजा हमें जाविये से देखने की जरूरत है। शायद इसकी कोई वजह ना हो, शायद आप जाज़िबे नजर खातून ना हो, फिर भी खातून को पर्दा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला का हुक्म है। लिहाजा इसे हर वक्त सिन्फ़े मुखालिफ के साथ वाबस्ता ना करें। यह सिन्फ़े मुखालिफ का मसला नहीं है। क्या जन्नत सिर्फ पर्दादार खवातीन के लिए है? जन्नत कातिलों के लिए है। ये उनके लिए है जो जिनाकार हैं, वो लोग जो शराबी हैं, जवारी हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत से गलत काम किए। लेकिन किस लिहाज से? इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो जन्नत तो सबके लिए है, मुझे जाने दो। हरगिज नहीं। मेरे कहने का मकसद है कि वहाँ ऐसे लोग होंगे जिनके अमाल दुरुस्त नहीं, लेकिन वो ताइब हो गए। आपको मालूम है कि इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ ऐसे लोग होंगे जो गुनाहगार होंगे, और वहाँ गुनाहगार लोगों का एक और ग्रोह होगा और वो उनके पास से गुजरेंगे और वो उनकी तरफ देखेंगे और कहेंगे, तुम लोग इतने खुश क्यों हो? तुम भी हमारी तरह गुनाहगार हो। वो कहेंगे कि हमने गुनाह किया लेकिन हम ताइब हो गए, हम रोज़े महशर की जानब बढ़ते जा रहे हैं। तो बात यह है कि अल्लाह सुब्हानो ताला आपसे सवाल करेंगे। लिहाजा आपके सफर या जन्नत में दाखिले में खलल पड़ सकता है। कैसे? हो सकता है आप नमाज के पाबंद हो लेकिन पर्दा नहीं किया, तो आपसे सवाल किया जाएगा। अहम यह है कि खुद को ढांपना ज्यादा बेहतर है या आपकी जन्नत में दाखिले में ताखीर होना, क्योंकि आपसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानो ताला आपको दरगुजर फरमा सकता है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमा सकता है कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी मैंने तुझे बख्श दिया। लेकिन रोजे महशर का सवाल कोई आसान सवाल नहीं है कि मैं मजे कर रहा हूँ और कोई मुझे माल्टे का जूस दे रहा है और मुझसे सवाल पूछ रहा है। नहीं, ये अल्लाह सुब्हानो ताला आपसे सवाल कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये बेहतर है कि अल्लाह सुब्हानो ताला आपसे सवाल करे, आपने पर्दा क्यों नहीं किया? ये ठीक नहीं है। अल्लाह आपसे एक लम्हा भी सवाल करे, ठीक नहीं। लिहाजा बेहतर यह है कि जिंदगी में अगर कोई मुजव्वज़ा सजा ना भी हो, एक खातून के लिए जो पर्दा नहीं करती, एक इस्लामी मुल्क में कोई मुजव्वज़ा सजा नहीं है। अल्लाह सुब्हानो ताला इसके बारे में नहीं फरमाता, लेकिन नुक्ता यह है कि ये अल्लाह सुब्हानो ताला आपसे ऐसा करने को कह रहा है। तो अगर आप अमल पैरा हैं, आपके लिए दुनिया में खैर होगी और आपके लिए आखिरत में भी खैर होगी। तो सिर्फ इसलिए कि हम आखिरत को क्यों नहीं देखते? हम क्या सोचते हैं? आपको पता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं बहरहाल जन्नत में जाऊंगा। हम नहीं जानते कि जहन्नुम क्या है, लिहाजा आप सोचें कैसे? क्या मैं जन्नत में जा रहा हूँ? कोई मसला नहीं, आखिरी मंजिल जन्नत है, कोई मसला नहीं। मैं जहन्नुम में ट्रांजिट स्टॉप की तरह रुक सकता हूँ। जहन्नुम की आग का एक लम्हा भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा मेरे लिहाज से ये मेरी हिफाजत के लिए है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानो ताला को जवाबदेह होना ये खुशगवार नहीं है। बेहतर है कि अफसोस से पहले खुद को महफूज कर लिया जाए। यहाँ कुछ हिजाबी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं जो गुनाहगार हैं। क्या मेरे लिए बेहतर नहीं कि मैं इसी हालत में रहूं और पर्दा ना करूं? मेरे ख्याल से बतौर इंसान हमें हमेशा बेहतरीन कामयाबियों का तलबगार होना चाहिए। अगर मुझे अपनी जिंदगी का जायजा लेना है, यूं कह ले वो एक बॉक्सर है, वो पेशावर नहीं है, वो मकाम में ऊपर है और मैं सोचता हूँ कि मैं उसको देखता हूँ और वो माहिर नहीं है, तो मैं बुलंद तरीन मकाम की जुस्तजू करूंगा। लिहाजा मैं जाती तौर पर यही कहूंगा कि अपना मुआवजना उन लोगों से मत करें जो अहल नहीं हैं, क्योंकि वो सफर में है, वो हिजाब पहनती हैं लेकिन गुनाह करती हैं। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मुझे उनसे बेहतर बनना है, मैं हिजाब पहनने जा रही हूँ और मैं वो गुनाह नहीं करूंगी जो वो कर रही हैं। तो आप इसे अगले दर्जे पर ले जाएं और कहीं वो म्यार तक नहीं पहुँच पा रही हिजाब पहनने से, और सिगरेट नोशी या शराब नोशी या जो कुछ भी वो कर रही है, मैं हिजाब पहनने जा रही हूँ और मैं ये सब नहीं करूंगी। तो अब आप उनसे ऊपर हैं। लिहाजा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को पर्दे से मुमानत की वजह ना बनने दें, क्योंकि अगर आपका मकसद अल्लाह सुब्हानो ताला तक रसाई है और आप आगे बढ़ना चाहती हैं उन लोगों से जो शायद पस्ती में जा रहे हैं, तो एक बेहतर मिसाल बने, ताकि जब वो आपको देखें और कहें किसने पर्दा नहीं किया। हम पर्दा करती हैं, हाँ हम गुनाह करती हैं, वो ऐसा नहीं करती। पहले आप उनकी तरफ देखकर सोचती थी मुझे ऐसा ही रहने दे, अब आप उनसे आगे बढ़ गई हैं। अब वो आपकी तरफ देख रही हैं और कह रही हैं दर हकीकत हम इसकी तरह बनना चाहती हैं। आप एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। तो मैं कहूँगा इस सफर की पैरवी करें। तो आप कहते हैं कि मसलन अगर हिजाबी खातून शराब नोशी करती है, शराब नोशी नहीं छोड़ सकती, क्या उसे पर्दा करना चाहिए? बिल्कुल, उसको अल्लाह सुब्हानो ताला की हम्दो सना करनी चाहिए और हर काम जारी रखना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ हिजाब तर्क करने की है। आप एक गुनाह कर रही हैं, अब आपने दूसरा गुनाह कर दिया, हिजाब उतारने का क्या फायदा? ये कैसी मंतक है? मैं गलती करता हूँ, अब मुझे दूसरी गलती करने दें, फिर मैंने ऐसा कर दिया, मुझे एक और करने दें। ये शैतान की चाल है। सादा सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या गुनाह कर रहे हैं। आप इसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप दूसरी चीजों को नहीं छोड़ते, क्योंकि शैतान आपको मुजरिम बना देगा कि आपको अपने आप से शर्म नहीं आती। आप जानती हैं कि आपने हिजाब पहना हुआ है और फिर भी आप ये कर रही हैं। नहीं, आप नमाज पढ़ती हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, हत्ता कि अगर वो क्लब जाते हैं तो मैं कहता हूँ जब आप पार्टी से फारिग हो जाओ, जाकर नमाज अदा करो।
आप पार्टी में वापस जाना चाहते हैं, जाहिर है मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आपको नमाज पढ़नी होगी। कुछ मखसूस चीजें हैं जो आपको करनी है। आप एक अमल की वजह से दूसरे की नफी नहीं कर सकते। अगर खातून अपने बाल छुपाए तो वो खुश रहेगी। क्या ये इतना आसान है? क्या सब कुछ बालों पर मुनहसर है? ये सोचना कि उसकी खुशी उसके बालों के छुपाने पर मुनहसिर है दुरुस्त नहीं। तो वो खुश है क्योंकि वो अल्लाह की इताअत करेगी। तो अहम बात बाल नहीं है। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मसलन सुअर का गोश्त नहीं खाता या शराब नहीं पीता, नहीं, बल्कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने ये सब रज़ाए इलाही के लिए तर्क किया है। तो सवाल बाल या सुअर का गोश्त या शराब या किसी और चीज का नहीं है। ये अहम है कि आप ये किसकी खातिर कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला की खातिर। इसलिए अगर आप ये अल्लाह सुब्हानो ताला की खातिर कर रहे हैं तो ये अमल आपके लिए बाइस मसरत है। बाल नहीं, बाल दिखाने बाल ना दिखाने से अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए इस तनासर में कुछ नहीं बदलता। बात यह है कि आप किसको राजी करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला को। और जब आप अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अगर तुम मुझसे डरते रहो तो मैं तुम्हें मुश्किल से निकालने का रास्ता वहाँ से दूंगा जहाँ से तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चुनाचे सारा पस मंजर तौहीद का है और अल्लाह सुब्हानो ताला की रजा है क्योंकि वो इबादत के लायक है। बस ये बाल नहीं है। हो सकता है कि आप अपने बालों को ढांपे और उन हालात में नाखुश रहें जहाँ लड़कियां अपने बाल दिखा रही हैं, जीनत की नुमाइश कर रही हैं वगैरह, लेकिन अंदर से अगर आप अल्लाह सुब्हानो ताला की रजा के लिए ऐसा कर रही हैं तो अल्लाह आपको ईमान की शरीनी का मजा अता फरमाएगा। आपके जवाबात खूब थे, हत्ता के बतौर मर्द मैं खुद भी आप हिजाब करने के बारे में गौर कर रहा था। तो आप जवाब नहीं जानते? ऐसा कोई सवाल नहीं है। आप इतराफ करते हैं कि आप लाजवाब मैं हो इतराफ गए। करता हूँ कि ऐसा कोई सवाल नहीं है। अब आप हंस रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अब आप मुश्किल में हैं। आपको पता है कि मैं आपको सस्ताने के लिए कुछ वक्त दे रहा हूँ। ये तसव्वुर बतौर तफरीह नहीं था, आपने माहौल बदल दिया। जी हाँ, लेकिन हमने बहुत लुत्फ उठाया। जी हाँ, लेकिन हमने बहुत लुत्फ उठाया। अली दावा, हम आपके बेहद मशकूर हैं।